रशिया ड्रॉप्ड वैक्यूम बम ऑन यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही युद्ध में रशिया ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है, ऐसा दावा कर रहे हैं यूक्रेन के एम्बेसडर टू यूएस। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो पुतिन ने एक वार क्राइम किया है, क्योंकि वैक्यूम बम का इस्तेमाल प्रोहिबिटेड है जेनेवा कन्वेंशन के अंडर में। और वैक्यूम बम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को भी नष्ट कर देता है। जब आप सांस ले रहे हो तो आपके सांस के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो उसको भी जला देती है। तो मान लो अगर आपने सांस ली और वैक्यूम बम का इस्तेमाल वहाँ पे हुआ है तो आप ऑक्सीजन नहीं, आप आग खींच रहे हो अपने अंदर। यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने एक वार क्राइम कमिटेड किया है वैक्यूम बम डाल करके खार्किव के सिटी पे। उसने 11 सिविलियन और बहुत सारे 44 के आसपास के लोगों को इंजर्ड भी किया है। 11 सिविलियन की डेथ हुई है। वैक्यूम बम को अगर प्रोहिबिटेड किया गया है तो रशिया ऐसा आखिर कर कैसे सकता है? और अमेरिका ने इस पर क्या कहा है? अमेरिका ने बोला है कि अगर वैक्यूम बम का इस्तेमाल हुआ है तो हमें उसकी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, कोई ऐसे ही इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन इस युद्ध के चलते रशिया के ऊपर बहुत सारे और भी एलिगेशन लगे हैं कि उसने और भी जो इलीगल और प्रोहिबिटेड वेपन्स है इसको इस्तेमाल किया है। अगर ऐसा किया है तो यूक्रेन के ऊपर हो रही इस अत्याचार का सामना कैसे दुनिया करेगी और रशिया को कैसे वो काउंटर करेगी? क्या रशिया को पनिशमेंट मिलेगी? क्या कोई इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जो रशिया को इसके लिए जवाबदेही ठहराएगी? दरअसल वैक्यूम बम को थर्मोबारिक वेपन भी कहा जाता है। ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये जो हवा में ऑक्सीजन होती है इसका इस्तेमाल करती है ताकि एक बड़ी रेडियस को कवर कर सके ब्लास्ट में। और इसका जो ब्लास्ट आप देख सकते हैं कितना ऊंचा और कितना बड़ा एरिया को कवर कर रहा है। रशिया इसे फादर ऑफ ऑल बम कह रहा है, जिसमें आगे एक चार्जिंग फ्यूज सिस्टम है, अंदर डिटोनेटर और हाईली इफेक्टिव फ्यूल होता है, और पीछे का हिस्सा जो है वो पैराशूट में भरा हुआ है ताकि बम को एक जगह से फेंक कर एक जगह तक ले जा सके। आइए हम इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझ लेते हैं कैसे ये काम करता है। इसके अंदर जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है वो इथाइल ऑक्साइड होता है, जो कि बहुत ही हाई कैलोरी लिक्विड होती है। जब अंदर हल्की सी एक एक्सप्लोजन होती है इस डिटोनेटर के साथ, तब इसका बॉडी जो है वो बर्स्ट कर जाता है और इसके अंदर जो ये फ्यूल है इथाइल ऑक्साइड वो डिफ्यूज़ होना स्टार्ट करती है और गैस में परिवर्तित होती है, जो कि फॉर्म करता है एक एरोसोल क्लाउड को। जब धीरे धीरे वो क्लाउड बड़ा होता जाता है तब जो पीछे का हिस्सा है बम का, वहाँ पे जो भी ग्रेनेड्स होते हैं वो उसका इस्तेमाल करता है एक बड़ी ब्लास्ट करने के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं इतना खतरनाक क्यों है। इसके पीछे जो भी ग्रेनेड सारे पीछे हिस्से में भरे हुए होते हैं, क्लाउड जितना बड़ा होता रहेगा उस ग्रेनेड्स को वो इस्तेमाल करेगा उतनी ही तेज़ी के साथ, उतनी ताकत के साथ एक बड़ा ब्लास्ट करने के लिए, एक बड़े रेडियस को कवर करते हुए। तो देख लेते हैं ये करता क्या है, ये इतना खतरनाक क्यों है, इतना लीथल क्यों है। असल में जो नुकसान होता है वो इससे पैदा होने वाले बहुत ही इनक्रेडिबल हाई टेम्परेचर की वजह से और सुपरसोनिक एयर वेव्स की वजह से। अगर सुपरसोनिक वेव्स ना भी हो तब भी इसका जो हाई टेम्परेचर है वो ही इनफ है सारे विध्वंस करने के लिए। अभी देख लेते हैं इसका डैमेज रेडियस के हिसाब से। अगर आप 1000 यार्ड्स के अंदर होंगे तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगी, लेकिन अगर आप 1 माइल के अंदर होंगे तो ये क्या करेगी, ये बिल्डिंग्स को और जो बड़े बड़े इमारतें हैं उसको हिट करेगी और लोगों को भी ख़त्म कर देगी। मगर सवाल ये उठता है कि अगर ये रशिया कर रहा है तो ये फ्यूचर हम इससे कैसे देख सकते हैं। देखिए, ये सारा जो लिथल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि बहुत सारे कन्वेंशन के हिसाब से आप अगर इस्तेमाल करते हैं किसी बम को तो आप टारगेटेड करिए कि वो बम सीधे उनकी पड़ोसी की, जो आपकी दुश्मन है उसकी आर्मी को टारगेट करे, ना कि सिविलियंस को, ना कि ऐसे कुछ लिथल वेपन्स का इस्तेमाल ना करे जो कि बहुत बड़े रेडियस को कवर करे और जो कि आम जनता को टारगेट करे। तो ये गलत है, ये रशिया गलत कर रहा है। अभी ये देखना बाकी रहेगा कि अगर ये सच पाई जाती है कि रशिया ने लीथल वेपन का इस्तेमाल किया है इस वैक्यूम बम के जैसे, तो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं बाकी सारे देश।